आज ए फेस्टिवल, दिवाली आर ए फेस्टिवल, मतलब दिवाली के नाम से भी निबंध आ सकता है, या आपका फेवरेट फेस्टिवल, योर फेवरेट फेस्टिवल के नाम से आ सकता है, या ए फेस्टिवल एन इंडियन फेस्टिवल के नाम से आ सकता है, दीपावली के नाम से आ सकता है। दिवाली आर दीपावली, या एन इंडियन फेस्टिवल, या योर फेवरेट फेस्टिवल, किसी भी नाम से आ जाए, फेस्टिवल नाम लिखा रहा है उसमें, फेस्टिवल नाम से, या दीपावली या दिवाली। क्लियर? तो आपको यही निबंध लिख देना है। ये निबंध जो है कक्षा 10 या 9 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो देखिए आपको पेपर में दिया रहेगा हिंट्स, नेम ऑफ द फेस्टिवल पहले आपको लिखना है, यानी त्यौहार का नाम बताना है, कौन सा त्यौहार आपका फेवरेट है, दिवाली है, होली है, कुछ भी है आप बता सकते हो। टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मनाने का समय, ठीक है। तो फेवरेट फेस्टिवल में चाहे आप जो भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ आपको स्पेशली दीपावली के बारे में बताया गया है, तो इसलिए आपको दीपावली ही बताना है। क्लियर? प्रिपरेशन, हाँ, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बता दो, मतलब वो त्यौहार कब मनाया जाता है, जो आपका फेवरेट फेस्टिवल वो मनाया किस महीने में जाता है, समय क्या है। अब प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल बता देना, फेस्टिवल मतलब त्यौहार के लिए जो तैयारियाँ किए गए उसको बता दो कि आप क्या तैयारी किए थे मनाने के लिए। तो जैसे दीपावली है तो घर और सफाई किए थे, ये सब दोनों सभी तैयारी बता दो। हाउ आई सेलिब्रेटेड, मतलब आप कैसे उसको मनाए इसको बता दो। उसके बाद कंक्लूजन बता दो, निष्कर्ष, ठीक है, कि लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला। तो चलिए देखते हैं। नेम ऑफ द फेस्टिवल पहली हेडिंग है, त्यौहार का नाम, क्या बताना है, त्यौहार का नाम। तो ध्यान से सुनो खाली, बस आप लोग शांत रहोगे, बोलोगे नहीं। तो द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली, आपको बता दो त्यौहार का नाम क्या है, दिवाली है। या आप ऐसे भी लिख सकते इस वाक्य को, माई फेवरेट द नेम ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल इज दीपावली, या माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। क्लियर? इट इज फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, यह हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, या पूरे देश में, थ्रू आउट माने होता है पूरा, कंट्री माने देश, या पूरे देश भर में मनाया जाता है। विथ ग्रेट पाम्प एंड शो, ग्रेट माने अत्यधिक, पाम्प एंड शो माने होता है चहल पहल, या पूरे देश भर में अत्यधिक चहल पहल के साथ मनाया जाता है। इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसे प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, माने के रूप में या के नाम से, प्रकाश के त्यौहार के नाम से इसे जाना जाता है। अब चलिए आपका नेम एंड ऑफ द फेस्टिवल हो गया। अब इसको हिंदी में केवल फिर से समझ लो, पॉइंट क्या आपको इसमें लिखना है। तो त्यौहार के नाम में आपको ये बताना है कि त्यौहार का नाम बता दीजिए कि दिवाली है, या हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसे पूरे देश में जो है अत्यधिक चहल पहल के साथ मनाया जाता है, और इसे जो है प्रकाश के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और बता दो, प्रकाश का त्यौहार। क्लियर? दीपावली तो बताओगे ही, इसे प्रकाश का त्यौहार भी एक नाम और बता दो। तो चलिए देखते हैं टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, ये कब मनाया जाता है, मनाए जाने का समय बता दो आप। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, दिवाली कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। इससे हिंदू का महीना जो होता है वो कार्तिक होता है। क्लियर? जनवरी फरवरी तो इंग्लिश का महीना है। क्लियर? तो आप अपना हिंदी का भी महीना बता दो, अंग्रेजी का भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पता है वो बता दो। यह कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। जनरली माने सामान्यतया। इट फॉल्स, फॉल्स माने यहाँ पढ़ना होगा, समय पढ़ने के लिए फॉल्स, जैसे मेरा जन्मदिन पढ़ता, माई बर्थडे फॉल्स ऑन, उसी तरह से इट फॉल्स, यह पढ़ता है, फॉल माने यहाँ पढ़ना, जनरली माने सामान्यतः, सामान्यतः यह पढ़ता है इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो है नवंबर के महीने में। सामान्यतः यह त्यौहार प्रत्येक साल नवंबर के महीने में पड़ता है। तो मतलब हिंदी के महीने से कार्तिक, अंग्रेजी के महीने से नवंबर। अगर आपको कार्तिक नहीं क्लियर है तो आप नवंबर ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? या आप इसको एक तरीके से और हम बता दे रहे हैं, इंग्लिश के महीने में आप सेंटेंस बना सकते हो। इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ अक्टूबर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर आर इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, या अक्टूबर के महीने के लास्ट में या नवंबर की शुरुआत में मनाई जाती है। क्लियर? कभी कभी अक्टूबर के लास्ट में भी आ जाता है, नवंबर के शुरुआत में, इस तरह से भी आप बना सकते हो। क्लियर? या आप नवंबर पे बना दो कि कोई दिक्कत नहीं, कार्तिक या नवंबर बता दो। सम पीपुल बिलीव दैट, अब इसमें थोड़ा और बता दो कि क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अब ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी इसी में हेडिंग एक और आपको बन सकती है, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, या क्यों मनाया जाता है। ठीक ना? तो उसका भी आंसर इसमें आपको मिलेगा, क्यों मनाया जाता है। क्लियर? तो कंफ्यूज ना होना, चाहे जो हेडिंग बनेगी, जितना राजू प्रकाशन में दिया इतना आप तैयार है तो सारी हेडिंग इसी के अंतर्गत बनेगी, आपको मैटर मिल जाएगा लिखने के लिए। सम पीपुल बिलीव दैट, तो मतलब वो समय से भी रिलेटेड है, कारण से भी रिलेटेड है। क्लियर? इसलिए आप उसको आराम से बना सकते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि राम रिटर्न टू अयोध्या, राम अयोध्या वापस आए थे आफ्टर किलिंग रावण द किंग ऑफ लंका, लंका के राजा रावण को मारने के बाद, ऑन दिस डे माने इसी दिन। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इसी दिन
राम लंका के राजा रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस आए थे। सम पीपुल लाइटेड माने जलाए थे। आर्थन लैंप्स माने होता है मिट्टी के दिए। कुछ लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं जिसको आप दियली कहते हैं। क्लियर। इन देयर हाउसेज अपने घरों में टू वेलकम राम का स्वागत करने के लिए। और कुछ लोग राम का स्वागत करने के लिए अपने घरों में मिट्टी के दिए जला दिए थे। सम पीपुल बिलीव दैट, तो ये तो मतलब हिंदू धर्म के अनुसार ये है विश्वास। दूसरा क्या है, सम पीपुल बिलीव दैट, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि, तो हिंदू धर्म के अनुसार दूसरा विश्वास क्या है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि देमन माने होते राक्षस, नरकासुर वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के द्वारा मारा गया था। लॉर्ड माने भगवान। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि नरकासुर जो है, राक्षस नरकासुर भगवान कृष्ण के द्वारा क्या किया गया था, मारा गया था। ठीक है, इसलिए लोग मनाते हैं। जैसे नरक में एक दिया बारते हैं, छोटी दीपावली जिसको कहते हो ना, नरक में एक दिया बार देते हैं। क्लियर। तो इसलिए नरकासुर मारा गया था। तो इस और उसके बाद जो है अगले दिन पूरे घर में जलाते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैनिज्म के अनुसार, ठीक है, तो जैनिज्म माने होता है जैन धर्म, जैन धर्म के अनुसार लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर गाट साल्वेशन, मोक्ष प्राप्त किए थे। गाट माने प्राप्त करना, साल्वेशन माने मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है, जीवन के आवागमन से छुटकारा पाना। क्लियर। ऑन दिस डे, इसी दिन। तो भगवान महावीर जो है जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर को इसी दिन जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष के मतलब कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं ना, वही। तो अब चलिए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन हो गया। इसके बारे में आपकी केवल हिंदी बता दें, क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फिर से दिवाली बता दो कि कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, सामान्यतः यह नवंबर के महीने में प्रत्येक साल पड़ती है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भगवान राम जो है लंका के राजा रावण को इसी दिन मारकर वापस आए थे। क्लियर। भगवान राम जो है लंका के राजा रावण को मारकर इसी दिन वापस अयोध्या आए थे। कुछ लोगों का विश्वास है कि इसीलिए जो है लोग जो है अपने घरों को राम का स्वागत करने के लिए जलाए थे मिट्टी के दिए, तो इसीलिए लोग हर साल उसी दिन जलाने लगे, ऐसा विश्वास है। और कुछ लोग विश्वास करते हैं कि राक्षस नरकासुर भगवान कृष्ण के द्वारा इसी दिन मारा गया था, इसलिए मनाते हैं। और कुछ लोगों का विश्वास है कि भगवान महावीर को जो है, जैन धर्म वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे भगवान महावीर जो है इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम लोग मनाते हैं। क्लियर। ज्ञान का मतलब ज्ञान का प्रकाश हम लोग जलाए थे उस दिन। ठीक है, इसलिए हम लोग हर साल ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं। तो चलिए प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल देख लेते हैं। त्यौहार के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन माने होता है तैयारियां, फॉर द फेस्टिवल त्यौहार के लिए। आप क्या त्यौहार मनाने के लिए क्या क्या तैयारी किए थे उसको आप बता दो। तो बता दो कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पाम्प एंड शो। दिवाली को अत्यधिक चहल पहल के साथ मनाया जाता है। पाम्प एंड शो माने होता है चहल पहल। हाउसेज आर क्लीन्ड, घर को क्लीन माने साफ किया जाता है। एंड वाइट वॉश्ड, और सफ़ेदी किया जाता है। क्लियर। सफ़ेदी मतलब पुताई वगैरह किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ माने भिन्न भिन्न प्रकार के, डेकोरेशंस माने सजावटें, आर मेड माने की जाती हैं बिफोर द फेस्टिवल, त्यौहार से पहले। त्यौहार से पहले जो है भिन्न भिन्न प्रकार की सजावटें की जाती हैं। ऑन दिस वेरी डे, ऑन द वेरी डे माने इसी दिन, बेरी का अर्थ बहुत नहीं होगा, बात पर जोर देने के लिए बेरी लगा दिया जाता है। ऑन द वेरी डे माने इसी ही दिन, यानी इसी दिन को हाउसेज माने घर, शॉप्स दुकानें, टेम्पल्स मंदिर आर इल्यूमिनेटेड विथ आर्थन लैम्प्स। इल्यूमिनेटेड माने होता है प्रकाशित करना। क्लियर। या जलाए जाते हैं, किताब में अर्थ दिया है नीचे। इसी दिन को जो है घर, दुकान और मंदिरों में जलाए जाते हैं। क्या जलाए जाते हैं? आर्थन लैम्प्स, मिट्टी के दिए। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब माने बिजली के बल्ब। तो हो जाएगा इस दिन को घरों, दुकानों, मंदिरों में जो है मिट्टी के दिए और बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। आप देखते हैं ना मिट्टी के दिए जिसको कहते हैं, आप जला दिए थे, बिजली के बल्ब जला दिए थे, मतलब झूमर वगैरह लोग लगा देते हैं ना, इस तरह से अच्छा लगने के लिए। क्लियर। झालर, झूमर, तो वो सब होते हैं। अपने अक्सर तो छतों पर लोग लगा ही देते हैं। क्लियर। घरों के सामने लगा देते हैं 2-1 दिन पहले से। हाउ आई सेलिब्रेटेड, तो चलिए अब ये हाउ आई सेलिब्रेट मैं कैसे मनाया इसके बारे में बताने से पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, त्यौहार के लिए तैयारी क्या क्या किए थे, आप हिंदी केवल जान लीजिए कैसे आपको बताना। आप ये बता दीजिए कि दिवाली जो है अत्यधिक चहल पहल के साथ मनाया जाता है। तो घरों को साफ किया जाता है और सफ़ेदी किया जाता है, विभिन्न प्रकार के
सजावटें जो है त्यौहार से पहले की जाती हैं और इसी दिन घरों, दुकानों, मंदिरों को मिट्टी के दिए और बिजली के बल्ब से जलाया जाता है। मतलब घरों, मंदिरों में जो है इत्यादि में, दुकानों में मिट्टी के दिए और बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। अब आप बता दीजिए हाउ आई सेलिब्रेट, कैसे मैंने मनाया। तो आपको अपना बताया आप कैसे मनाए थे दिवाली, वही बता दो। आप देखो कैसे बताना है। दिस ईयर बता दो, इस साल आई इंजॉयड, मैंने आनंद उठाया दिवाली का विथ ग्रेट जॉय, अत्यधिक आनंद के साथ। इस साल मैंने दिवाली का अत्यधिक आनंद के साथ मनाया। क्लियर। आई क्लीन्ड माई हाउस, अब आप क्या क्या किए थे उसको बता दो। मैंने अपना घर साफ किया। क्लियर। आप साफ किए हो या करवाए हो उसने मतलब आपको बताना चाहिए कि हाँ हम ऐसा किए हैं। क्लियर। मैं अपना घर साफ किया बता दो। गाट इट वाइट वाश्ड, गाट इट वाइट वाश्ड माने इसे सफ़ेदी करवाया। गाट वाइट वाश्ड माने सफ़ेदी करवाया। जब कोई आदमी कोई काम खुद नहीं करता दूसरे से करवाता है तो गाट का प्रयोग होता है या तो मेक का प्रयोग होता है। क्लियर। मैंने इसे सफ़ेदी करवाया। और ऑल द डोर्स एंड विंडोज वर पेंटेड, सभी दरवाजे और खिड़कियाँ पेंटेड माने रंगे गए, उसको भी रंगवा दिया गया, कलर करवा दिया गया। बैलून्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बैलून्स माने गुब्बारे, सुंदर तस्वीर, फूल एंड फ्लावर्स और फूल वर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस, घर को सजाने के लिए यूज्ड माने इस्तेमाल किए गए, डेकोरेट माने सजाना, घर को सजाने के लिए जो है गुब्बारे, सुंदर तस्वीर और फूल जो है प्रयोग किए गए। क्लियर। आई एन्जॉय डिलीशियस फीस्ट एट इवनिंग, ये भी बता दो। मैं शाम को, डिलीशियस माने स्वादिष्ट होता है, फीस्ट माने दावत, स्वादिष्ट दावत का भी क्या एंजॉयड माने आनंद उठाया। मैं शाम को जो है स्वादिष्ट दावत का भी क्या किया, आनंद उठाया। स्वादिष्ट दावत जैसे होता ना कि किसी के यहाँ कोई अच्छा पूड़ी पकवान बनाया जाता है बढ़िया से, तो आपको भी निमंत्रण दे देता है कि आइएगा खाइएगा, खीर पूड़ी सब इत्यादि जो भी। तो वही कह दो कि मैं शाम को जो है स्वादिष्ट दावत का भी आनंद उठाया। द होल हाउस माने पूरा घर, वाज इल्यूमिनेटेड में जलाया गया, विथ आर्थन लैम्प्स माने मिट्टी के दिए, तो पूरे घर में मिट्टी के दिए जलाए गए। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द नाइट, और रात में क्या बिजली के बल्ब भी जलाए गए। कहने का मतलब ये है द होल हाउस वाज इल्यूमिनेटेड विथ आर्थन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द नाइट, पूरे घर में रात में जो है मिट्टी के दिए और बिजली के बल्ब जलाए गए। आई लेट ऑफ फायरवर्क्स विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाया। लेट ऑफ माने होता है छुड़ाना, जैसे पटाखा छुड़ाते हैं ना वही। क्लियर। तो फायरवर्क्स माने होता है पटाखा या आतिशबाजी, किताब में दिया भी है फायरवर्क्स माने पटाखे। मैं अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाया, इंजॉय किए इस तरह से पटाखे दगा के, छुड़ाना या दगाना। क्लियर। अब देखिए अब हाउ आई सेलिब्रेटेड, आप कैसे मनाए तो आप आराम से बता सकते हो ना। इतने पॉइंट दिए गए इसमें से एक दो पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्या करते हो आप, दिवाली को तो जान ही रहे हो, वही सब अंग्रेजी में बता के लिख देना है। क्लियर। शब्द की जरूरत पड़े आप यहाँ से ले लो। फिर से हिंदी बता दे रहे हैं कैसे मैंने मनाया था। देखिए आप बता दो कि इस साल को कह दो मैं दिवाली को अत्यधिक खुशी के साथ मनाया। मैं अपना घर साफ़ किया और उसे सफ़ेदी करवाया। सभी दरवाजे और खिड़की पेंटेड किए गए मतलब रंगे गए। गुब्बारे, सुंदर तस्वीर और फूल जो है घर के सजावट करने के लिए इस्तेमाल किए गए। मैंने शाम को बता दो कि स्वादिष्ट दावत का भी आनंद उठाया। पूरा घर जो है मिट्टी के दिए और बिजली के बल्ब से जो है रात में क्या किए गए, जलाए गए। पूरे घर में मिट्टी के दिए और बिजली के बल्ब रात में जलाए गए। मैंने अपने दोस्तों के साथ पटाखे भी दगाए या छुड़ाए। अब तो आइए अब कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, दिवाली भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाती है, लॉर्ड राम माने भगवान राम की, यह हमें भगवान राम की याद दिलाती है। आप लोग याद करेंगे हाँ भगवान राम इसी दिन लौटे थे इसलिए मनाया जाता है। एंड लॉर्ड महावीर, और भगवान महावीर की याद दिलाती है। और भगवान महावीर की भी याद दिलाती है कि जैसे जैन धर्म वाले सोचेंगे भगवान महावीर को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, साल्वेशन, इसलिए मनाया जाता है। क्लियर। कैवल्य या ज्ञान, हाँ साल्वेशन। बट देयर आर सम सोशल एविल्स एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, लेकिन त्यौहार से संबंधित कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं। सोशल माने सामाजिक, एविल्स माने बुराइयां, एसोसिएटेड माने होता है संबंधित, किताब में दिया भी है। लेकिन इस त्यौहार से संबंधित कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं। बुराई क्या है देखो। सम पीपुल ड्रिंक, कुछ लोग इस दिन क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं। एंड गैम्बल ऑन द डे ऑफ दिवाली, और दिवाली के दिन क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। गैम्बल माने जुआ खेलना, तो पी लेते हैं और जुआ खेलते हैं तो सामाजिक बुराई है ना। जुआ तो जरूर खेलते हैं, कहते हैं दिवाली है खेल लो,
ये क्या है, कोई अच्छी बात है? बुराई। इट इज़ बैड कस्टम, यह एक बुरा रिवाज है। यह रिवाज तो है खेलने का, लेकिन कैसा रिवाज है? बुरा रिवाज है। कस्टम माने रिवाज। वी शुड ट्राई टू रिमूव दीज एविल्स, हमें इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रिमूव माने दूर करना या हटाना, एविल्स माने बुराई। हमें इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, कि समाज में कहना चाहिए कि यार ये सब काम अच्छे नहीं है, सब करो लेकिन जुआ ना खेलो। क्लियर? शराब ना पियो ज़्यादा। तो इस तरह से जो है आज की वीडियो में आपको यही बताया गया दिवाली के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको और निबंध जो है बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।